नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन आज के इस युग में एक ऐसी एडिक्शन बीमारी हो चुकी है कि बहुत से लोगों को ये बीमारी होने के बावजूद भी उनको पता नहीं है कि ये उनको बीमारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उनको ये एहसास भी नहीं है कि ये मोबाइल उनका कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। यूट्यूब के ऊपर मोबाइल फ़ोन से होने वाले नुकसान के वीडियो भरे पड़े हैं। हेल्थ इश्यू होना, आईसाइट वीकनेस होना या फिर कंसंट्रेशन में कमी आना, बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं। मैं आपको एक भी सिंगल उनसे रिलेटेड बात नहीं बताऊंगा। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसा प्रॉब्लम, ऐसी जो समस्या आज की जनरेशन के सामने आने लग गई है इस मोबाइल फ़ोन के कारण, जिसका हमें अंदाज़ भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, आप जब उस समस्या को जानोगे, जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में, तो यकीन मानिए, जो ये आप फ्री बैठ के मोबाइल चलाते हो, कभी एक रील देख ली, कभी दो रील देख ली, और देखते देखते आपका 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे कैसे टाइम का पता ही नहीं चलता है। और आपको जब मैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा, तो यकीन मानिए, आप ये फालतू जो ये मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, ये बंद कर दोगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि इसका क्या नुकसान। तो चलिए हम इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दो फ्रेंड है, या फिर एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। दो जने हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। और इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि दोनों ही स्टूडेंट हैं। दोनों के पास 3 घंटे है, दोनों 3 घंटे फ्री है। ए जो 3 घंटे फ्री होके उसने अपना मोबाइल उठा लिया, उसने सबसे पहले एक रील देखी, उसने दो रील देखी, उसने जैसे ही पहली रील चलाई, उसके माइंड ने उससे एक सवाल पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या ये इम्पोर्टेंट है? क्या ये मुझे स्टोर करनी है? वो उसका माइंड उससे सवाल पूछ रहा है। इससे पहले वो उसको कुछ जवाब मिलता, ए ने नेक्स्ट रील चला ली। उसका माइंड, फिर उसने तीसरी रील चला ली। उसका माइंड उससे पूछ रहा है क्या ये इम्पोर्टेंट है? इतने में उसने चौथी रील चला ली, फिर पांचवी, फिर छठी। उसका माइंड कंफ्यूज हो गया कि मुझे करना क्या है। क्या मुझे ये स्टोर करना है? क्या मुझे ये इसके ऊपर कंसंट्रेशन करना है? इतने में वो स्क्रॉल करता जा रहा है, स्क्रॉल करता जा रहा है, स्क्रॉल करता जा रहा है। अचानक से क्या होता है, उसका माइंड अपने आप को स्विच ऑफ कर लेता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये इमटेरियल चीज़ कर रहा है। और देखते ही देखते ए अपने 3 घंटे बर्बाद कर देता है, टोटल वेस्ट कर देता है। दूसरी तरफ आप बी को ले लीजिए। बी ने कसम खा रखी है, मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट होगा तभी मैं मोबाइल चलाऊंगा। बी क्या करता है? बी, क्योंकि वो भी 3 घंटे फ्री है, तो वो क्या करा, उसने 1 घंटे वो सो लिया। ए हो सकता है उसको दिन में कम नींद आती है, वो 1 से 1.5 घंटे सो लिया। फिर वो जग गया। जगने के बाद में क्या करेगा, वो आधा घंटा कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेगा या फिर अपने घर का कुछ काम कर लेगा। उसके बाद में वो सोचना शुरू करता है, यार इनकम टैक्स के अंदर मैंने वो चैप्टर किया था, उसके अंदर मुझे प्रॉब्लम आई थी, यार मैंने उस टीचर से वो एक वीडियो देखा था, यार मैं उस टीचर के पास जाके उसकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लूँ। हाँ यार, मेरा फिज़िक्स के अंदर मेरा इतना कोर्स कंप्लीट हो गया, उसमें मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। एक काम करता हूँ, मैं उसके हैंड नोट्स बना लेता हूँ। आप नोट कर रहे हो, जो 3 घंटे ए ने वेस्ट कर दिए। ए देखो, ए ने 1 घंटा सो लिया और अभी वो अपने दिमाग को काम में ले रहा है, क्योंकि जब अपन वीडियो स्क्रॉल करते हैं अपना दिमाग बिल्कुल काम नहीं है। लेकिन बी क्या कर रहा है, यार एक काम करता हूँ, अभी मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं एक और पढ़ लेता हूँ, यार मेरे एग्ज़ाम तो 3 महीने बाद में, अगर मैं इस रफ्तार से पढ़ता रहा तो क्या मेरा कोर्स हो जाएगा क्या? मेरे को थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वो अपने आप वो अपने पास्ट की मिस्टेक्स को देखकर, उसको सोचकर फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 3 घंटे ए ने ख़राब कर दिए, वो 3 घंटे में बी ने उसको यूटिलाइज़ करा, उसको सोने में यूटिलाइज़ करा, ताकि उसका माइंड थोड़ा सा पीसफुल रहे। उसने उस 3 घंटे में अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग करी। उसने उस 3 घंटे में यह आइडेंटिफाई करा कि वो किस जगह पे मिस्टेक कर रहा है और उसको फ्यूचर में अब क्या करना है, जिससे उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ी। वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा, उसका दिमाग ज़्यादा तरीके से सोच रहा है। उस
और ए के सामने क्या समस्या आएगी, ए अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसके सामने अचानक से समस्या आके खड़ी हो जाएगी और उस वक्त उसका दिमाग नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप कभी भी नोट कर लेना। आप जो बंदे बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं उनके दिमाग में आइडियाज़ का आना बंद हो जाता है, वो अपनी लाइफ में बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आने लग जाता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वो गुस्सा हो जाते हैं। आप सोच के देखो, जो 3 घंटे ए ने बर्बाद कर दिए, बी उसमें उसको यूटिलाइज़ कर रहा है सोने में, अपने फ्यूचर प्लानिंग में, पास्ट में उसने क्या किया उसको सोचने में। या फिर आप इसको भी छोड़ो, अरे बैडमिंटन खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, या कोई टहलने निकल जाओ, या कोई आप ऐसी मूवी देख लो जिसकी स्टोरी एटलीस्ट याद तो रहे। आपने कभी नोटिस किया है, आप जब रीलें देखने लग जाते हो, आप 30 40 50 रील देख लो, आप कभी सोच के देखना, आप मोबाइल बंद करना और आप सोचना आपने पहली रील कौन सी देखी थी, या आपने दूसरी या तीसरी या पांचवी रील कौन सी देखी थी। उन 35-40 रीलों में से आप मुश्किल से 2 या 3 रील ही मुश्किल से याद रख पाते हो। और इसका नतीजा क्या हो रहा है, आज बहुत से लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स तक के नंबर याद नहीं है। हम हमारे इस दिमाग को स्विच ऑफ करते जा रहे हैं। क्यों नहीं बी की तरह, हो सकता है बी बैडमिंटन खेलने निकल गया। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, एक बार मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, मेरे जस्ट पास में 10 से 12 फ्रेंड्स खाना खाने के लिए बैठे थे। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, वो सब के सब हाथ में मोबाइल लेके ऐसे लगे हुए हैं, सब के सब साथ होने के बावजूद भी साथ में नहीं है। 1 मिनट में मोबाइल साइलेंट कर लेता हूँ थोड़ा सा। सब के सब साथ में होने के बाद में भी साथ में नहीं है, वो सब साथ में खाना खाने हैं, लेकिन कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा, सब के सब मोबाइल चलाने में लगे हुए हैं। और सब क्या कर रहे हैं, सब के सब रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई चैटिंग में लगा हुआ है, कोई क्या कर रहा है। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, अगर वो सब मोबाइल नहीं लेके आते या सब अपना मोबाइल जेब में रखते, तो हो सकता है एक फ्रेंड किसी दूसरे फ्रेंड को कोई आइडिया देता, या एक फ्रेंड किसी दूसरे फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता, हो सकता है वो उसको सॉल्यूशन बता देता, या उसके पास कोई एक फ्रेंड के पास कोई एक ऐसा आइडिया जो किसी दूसरे के काम आ जाता, या किसी एक ने कोई सॉल्यूशन किया वो किसी दूसरे की प्रॉब्लम में काम आ जाता। पर साथ में होकर भी कंटिन्यू मोबाइल चलाने से उन्होंने वो साथ में रहकर भी साथ नहीं रह पाए। आप एक चीज़ नोट करना, या आप कहीं भी जाकर देख लेना कि मोबाइल कितना नुकसान कर रहा है। दूसरा, आजकल के पेरेंट्स मैं देख रहा हूँ अपने बच्चों से पिंड छुटाने के लिए, अब हमारे मारवाड़ी में पिंड छुटाने ही बोलते हैं, अपने बच्चों से पिंड छुटाने के लिए कि हमको परेशान कम करे, वो उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं कि ले भाई। क्या हो रहा है, बच्चा खाना खा रहा है मोबाइल के साथ, बच्चा जगते ही मोबाइल। ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो उनको जगते से मोबाइल देना पड़ रहा है, वरना वो रोने लग जाते हैं। खाना खा रहा है तो मोबाइल। मैंने तो कई जगह ऐसी भी चीज़ें देखी है कि बच्चा नहा रहा है और दूर उसका मोबाइल लगा के रख दिया, तब वो नहा रहा है। और आप एक चीज़ नोट करना, आप जैसे ही उनसे मोबाइल ले लोगे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाएंगे। क्या आपको पता है, एक बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका विकास 5 साल की उम्र तक 70% हो जाता है। तो जिस उम्र में उसके मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, आपने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया और वो दिमाग सोचना ही बंद कर दिया, और वो जो कंटेंट ले रहा है उससे उसका नुकसान क्या हो रहा है, उसकी आई साइट कमज़ोर हो रही है। कई बच्चों की तो उसके जो आंखों के रेटिना है वो तक खिसक रहे हैं, उनके आंखों के ऊपर समय से पहले चश्मा लग रहा है। कई बच्चे बोल ही नहीं पा रहे हैं। मैंने एक ऐसा केस भी देखा है जिसमें बच्चा 6 से 7 साल का हो गया लेकिन अभी तक बोलना नहीं सीख पाया है वो, क्योंकि उसके दिमाग का विकास ही नहीं होने दिया, हमने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। कई पेरेंट्स बच्चों के लिए अलग ही मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल या टैबलेट, कि चलो भाई हम तो हमारा फ़ोन चलाते हैं, उस वक्त ये चुप हो जाए या फिर ये खाना खा ले, इसके लिए एक अलग से फ़ोन ही लेके रख लिया। वाह, ऐसे पेरेंट्स के लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। मतलब वो इतने ना समझ, इतने अपने बच्चों के प्रति इतने बड़े लापरवाह है कि उन्होंने अलग से मोबाइल लेके बच्चों को दे दिया। छोटे छोटे बच्चे, 2-2 3-3 साल के बच्चे, एक साल से भी छोटा बच्चा, उनको भी मोबाइल दे देते हैं। वो मोबाइल चला के कोई कार्टून चला देते हैं जिससे उनके भविष्य गर्त में जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे अपन। ये टेक्नोलॉजी, इस डिवाइस का यूज़ आप अच्छे के लिए लो, आप इस डिवाइस के गुलाम मत हो दोस्तों। अगर आप आज कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं उससे एक निवेदन करूंगा, इस डिवाइस के गुलाम मत हो।
कसम खा लो, जब भी आप फ्री रहो, आपको कोई वीडियो देखना है जो यूज़फुल हो, तब आप मोबाइल चलाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं, आपने यूट्यूब ओपन करा और आप फेसबुक या फिर इंस्टा कुछ भी आप देखने लग गए और आपको आपके टाइम का ही नहीं पता चल रहा। आप कभी भी देखना, जो भी बंदे फालतू में मोबाइल चलाते हैं, आप एक बार है ना, जब भी आप फ़ोन उठाओ फालतू चलाने के लिए, आप साइड में रख दो और आप बैठो आराम से, ऐसे बैठ दो आराम से। आप देखना, आप थोड़ी देर ऐसे बैठे रहोगे, फिर कुछ करोगे। अगर कुछ नहीं भी करोगे ना, तो मेरा यकीन मानो आप कुछ सोचोगे, और वो जो सोचोगे ना, वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। कुछ ना कुछ आप प्लानिंग करोगे। मैं आपको एक दूसरा, अगर दूसरे तरीके से, स्टूडेंट नहीं तो सोचो, अगर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। सपोज करो कोई बंदा है, वो जॉब कर रहा है और वो फ्री है, तो वो फ्री टाइम में क्या करेगा? अगर उसका संडे सैटरडे ऑफ है तो वो क्या करेगा? यार 3 घंटे की कोई मूवी देख लो, मूवी देख के बोर हो गया, फिर ज़रूरी है फालतू मोबाइल स्क्रॉल करना? कहीं जाके क्रिकेट खेल लो, आसपास में अपने फ्रेंड से मिल लो, किसी गार्डन में चले जाओ। या फिर फालतू बैठेगा तो ये सोचेगा, यार इस कंपनी के अंदर मैं हूँ, यार वो उस कंपनी में इंटरव्यू दे के आऊँ क्या? यार उसके लिए तो मेरे को इंग्लिश वीक है मेरी, यार एक काम करता हूँ, इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। आप देखो, वो अपने फ्यूचर से रिलेटेड सोच रहा है, वो कुछ प्रोडक्टिव करेगा। पर एक ऐसा बंदा जो मोबाइल लेके स्क्रॉल करके बैठ गया ना, वो टोटल वेस्ट करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो अपने पूरे टाइम को वेस्ट कर देगा। इसलिए सुबह उठते ही मोबाइल देखने वाले, रात को सोते टाइम मोबाइल चलाने वाले, इवन बाथरूम तक में मोबाइल ले जाने वाले भाइयों से, बहनों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस डिवाइस को इतना यूज़ में मत लो, वरना आपके आने वाले जीन्स खराब हो जाएंगे, आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी। धन्यवाद। और एक बात और, अगर आपको मेरे वीडियो में एक छोटी सी भी चीज़ ऐसी लगी जो आपके लिए यूज़फुल है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर में भी ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। धन्यवाद।